ऑल। आज हम देखेंगे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के बारे में। ये नोट्स रफली बनाई गई है समझाने के पर्पज़ से, आप इसे अच्छे से लिखें। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, जैसे नाम से ही समझ आ रहा है कि एंटीजन और एंटीबॉडी की रिएक्शन होने वाली है। ठीक है, अब देखते हैं। जैसे ये है एक एंटीबॉडी जिसमें ये उसका हैवी चेन है और जो साइड चेन है ये लाइट चेन है, प्लस ये कोई एंटीजन है, उसके साथ अगर ये बाइंड होता है तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है। ठीक है, अब ये जो एंटीजन और एंटीबॉडी मिला है तो इससे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हुई है, जो कि एक रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। मतलब इससे एंटीजन एंटीबॉडी अलग भी हो सकते हैं। स्पेसिफिक एंटीजन ही स्पेसिफिक एंटीबॉडी से बाइंड होता है। मतलब ये क्या हो गया, यूजुअली स्पेसिफिक हो गई। ठीक है, इसमें कोई डीनेचुरेशन नहीं होता है एंटीजन या एंटीबॉडी का, मतलब इनका कोई कंपोजिशन इधर उधर नहीं होता है, इन्हें सेपरेट किया जा सकता है। इंटरेक्शन फोर्स क्या क्या हो सकते हैं एंटीजन एंटीबॉडी के बीच में जो रिएक्शन करा रहे हैं? हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन हो सकता है, हाइड्रोजन इंटरेक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो सकता है, या वैन-डर-वाल फोर्स हो सकते हैं। ठीक है, फिर जो ये एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इनसे इम्यूनिटी डेवलपमेंट में, मतलब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है। टिश्यू इंजरी में, जो हाइपर सेंसिटिविटी में टिश्यू इंजरी होती है, उसमें एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है। इससे क्या कर सकते हैं, किसी पैथोजन, मतलब एंटीजन का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं और पैथोजन का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। अब इसके टाइप्स होते हैं एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के। तो पहला है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इसमें जो एंटीजन एंटीबॉडी मिलेगा तो उनका प्रेसिपिटेट बनता है। ठीक है, जो कि सॉल्युबल होता है, सॉल्युबल एंटीजन होता है। इम्यूनो डिफ्यूज़न एग्लूटिनेशन रिएक्शन होती है, इसमें पर्टिकुलर एंटीजन यूज़ होता है। ठीक है, इम्यूनो डिफ्यूज़न जो है वो जेल में होता है, सेमी सॉलिड में। फिर आता है कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट, एलिजा टेस्ट और न्यूट्रलाइजिंग टेस्ट जो होते हैं उनमें एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है। हम पहला देखते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है। इसमें सॉल्युबल एंटीजन लेते हैं और स्पेसिफिक एंटीबॉडी होगा। अब इलेक्ट्रोलाइट की प्रेजेंस में प्रेसिपिटेशन होता है, जो कि सेटल हो जाता है। ठीक है, और अगर सेटल नहीं होता, फ्लोट करता है, तो उसे इस रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन ना बोल करके फ्लोक्यूलेशन कहेंगे। ठीक है, डिज़ायर्ड टेम्परेचर और इलेक्ट्रोलाइट की प्रेजेंस में होती है ये। इसमें जोन फिनोमिना देखते हैं। जैसे देखिए, एंटीबॉडी सेम अमाउंट में लिया गया है, फिर हम, जैसे इसमें लिखा हुआ है, सीरीज ऑफ टेस्ट ट्यूब विथ सेम इक्वल अमाउंट ऑफ एंटीबॉडी इज़ प्रेजेंट। ठीक है, हमने टेस्ट ट्यूब लिया, सेम अमाउंट का इसमें एंटीबॉडी लिया। ठीक है, अब इसमें जो एंटीजन है उसे इंक्रीजिंग अमाउंट में ऐड करना है। ठीक है, तो इंक्रीजिंग अमाउंट, जैसे किसी में 1 डाला, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे। तो जहाँ पर मैक्सिमम प्रेसिपिटेट होगा वहाँ पर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हुई है। ठीक है, अब जैसे देखो, इस जोन फिनोमिना को समझते हैं। इसको समझने के लिए लैटिस हाइपोथेसिस दी गई। ठीक है, जोन ऑफ इक्विवेलेंस के लिए। इसमें क्या होता है, देखो, एंटीजन एंटीबॉडी प्रेसिपिटेट बन रहे हैं। अब जैसे पहली टेस्ट ट्यूब होगी तो उसमें एंटीबॉडी ज़्यादा होगा, एंटीजन कम है। फिर एक बीच का फेज़ होगा जिसमें ज़्यादा प्रेसिपिटेशन बना होगा, क्योंकि वहाँ पर एंटीबॉडी और एंटीजन दोनों की क्वांटिटी सेम है। और थर्ड जिसमें एंटीजन ज़्यादा डाले गए हैं और एंटीबॉडी कम पड़े होंगे, है ना। तो इसमें क्या होगा, एंटीबॉडी एक्सेस जोन, फिर इक्विवेलेंट जोन जहाँ पर दोनों सेम अमाउंट में, इसमें एंटीजन एक्सेस जोन, प्री जोन, मिडिल वाला जोन और पोस्ट जोन। ठीक है, एंटीजन एडेड वाला ग्राफ ये शो कर रहा है। ठीक है, तो लैटिस हाइपोथेसिस जोन ऑफ इक्विवेलेंस के लिए दिया गया। एंटीबॉडी एक्सेस जोन को प्री जोन कहा गया और एंटीबॉडी एक्सेस जोन को प्री जोन और एंटीजन एक्सेस जोन को पोस्ट जोन कहा गया। ठीक है, अब प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के भी टाइप्स होते हैं, जैसे रिंग प्रेसिपिटेशन, मतलब रिंग लाइक प्रेसिपिटेशन बनेगा जो लैंसफील्ड ज़ीरो ग्रुपिंग में होता है। स्लाइड प्रेसिपिटेशन जो कि VDRL में होता है। ठीक है,
ट्यूब प्रेसिपिटेशन कैन टेस्ट में होता है, और इम्यूनो डिफ्यूज़न जो कि अगर जेल में प्रेसिपिटेशन हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन देखते हैं, एग्लूटिनेशन रिएक्शन। अभी पहले हमने प्रेसिपिटेशन रिएक्शन देखे, उसके टाइप्स देखे और जोन ऑफ फिनोमिना देखे थे। एग्लूटिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, पर्टिकुलर एंटीजन यूज़ करते हैं जैसे हमने देखा, और स्पेसिफिक एंटीबॉडी। अब यहाँ पर भी इलेक्ट्रोलाइट और डिज़ायर्ड टेम्परेचर होने पर एग्लूटिनेट्स बनते, ठीक है। एग्लूटिनेशन की प्रक्रिया होगी, मतलब यहाँ पर क्लम्पिंग होती है, उसमें प्रेसिपिटेट होता था, सेटल होता था, या तो फ्लोट करता था। यहाँ पे क्लम्पिंग होगी। यहाँ पर एंटीबॉडी को एग्लूटिनिन कहते हैं, एंटीजन को एग्लूटिनोजन कहते हैं, ठीक है। ये इनसॉल्युबल होते हैं। ये दो टाइप से होता है एग्लूटिनेशन की रिएक्शन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में क्या होता है, एंटीजन बाइंड डायरेक्टली टू एंटीबॉडी, ठीक है। एंटीजन जो होता है वो एंटीबॉडी से डायरेक्टली बाइंड होता है। इसमें दो टेस्ट होता है, स्लाइड टेस्ट, ट्यूब टेस्ट। स्लाइड टेस्ट क्वालिटेटिव बताता है प्रेजेंस ऑफ एंटीजन, और ये क्वांटिटेटिव बताता है, मतलब कितना एंटीजन प्रेजेंट है, ठीक है। इनडायरेक्ट या पैसिव जो टाइप का एग्लूटिनेशन रिएक्शन होता है, इसमें जो होता है कैरियर चाहिए होता है लेटेक्स, जैसे लेटेक्स है ना। जैसे देखो एग्जांपल के थ्रू, बैक्टीरिया कॉलोनी है, अब उसमें नॉर्मल सलाइन ऐड किया तो मिल्की वाइट सस्पेंशन बन जाता है। अब उसमें एक ड्रॉप एंटीबॉडी डाले तो रिज़ल्ट क्या होगा, एक पॉजिटिव विजिबल क्लैंपिंग होगी, जो कि विजिबल होगी देखने में, ठीक है। पहले ये मिल्की वाइट सस्पेंशन था, एंटीबॉडी डाले तो फिर क्लैंपिंग हुई और क्लियर दिखाई देने लग गया। अब देखो ट्यूब, ये थी स्लाइड। अब टेस्ट वाली देखते हैं, तो ट्यूब एग्लूटिनेशन टेस्ट देखते हैं। तो टेस्ट ट्यूब में क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव बताता है, क्लम्पिंग जिस हिसाब से हुई है, मतलब वैसे जैसे स्टॉक सॉल्यूशन लेते हैं, डिस्टिल्ड वाटर पहले से टेस्ट ट्यूब में प्रेजेंट होता है तो इसमें जब हम सॉल्यूट डालते हैं तो इसका 1 ml ऐसे ट्रांसफ़र करते हैं, जिसमें अगर कोई भी रेंज आती है तो उसमें हम देखते हैं कि कहाँ पर क्वांटिटेटिव एंटीजन कहाँ प्रेजेंट है, या फिर एंटीजन की क्वांटिटी कहाँ ज़्यादा है और एंटीजन कहाँ प्रेजेंट है, वो चीज़ देखते हैं, ठीक है। इसमें जैसे विडाल टेस्ट हो गया, इनमें ट्यूब एग्लूटिनेशन टेस्ट किया जाता है। एग्लूटिनेशन टेस्ट में दो टेस्ट थे, स्लाइड और ट्यूब टेस्ट। इनडायरेक्ट या पैसिव में क्या होता है, इसमें सॉल्यूबल एंटीजन कोटेड ऑन टू अ न्यूट्रल कैरियर, ठीक है। यहाँ पर एक कैरियर चाहिए होता है, जैसे देखो ये एक एंटीजन है, इस यहाँ पर आरबीसी कैरियर के रूप में यूज़ हो रहा है। तो आरबीसी क्या करेगा, एंटीजन को ट्रैप कर लेगा और एंटीबॉडी के साथ मिलेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, पर्टिकुलर एंटीजन था, ठीक है। तो लेटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट में ये होता है, ठीक। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन में एक रिएक्शन है एलिजा मीन्स एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंटेसी। ये प्रोसेस क्या होती है, इसमें एंटीजन और एंटीबॉडी को डिटेक्ट किया जाता है। इसका प्रिंसिपल क्या होगा, एंटीजन में हम एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी डालेंगे तो रिएक्शन होंगी, ठीक है। जो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनेगा तो उसमें जो एंटीबॉडी होगा वो एंजाइम लिंक्ड होगा, ठीक है। इसमें क्या होता है ना, एंजाइम ये कॉम्प्लेक्स बन गया, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन गया, जिसमें एंटीबॉडी के ऊपर एंजाइम है। अब इसमें सब्सट्रैक्ट क्रोमोसोम सिस्टम ऐड करेंगे, ठीक है। तो सब्सट्रैक्ट क्या करेगा ना, एंजाइम सब्सट्रैक्ट बाइंड टू एंजाइम दैट इंड्यूस क्रोमोजन टू प्रोड्यूस कलर। अब ये सब्सट्रैक्ट एंजाइम से लिंक होकर के क्रोमोजन से कलर प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। नॉर्मल प्रोसीजर देखते, जैसे एक माइक्रोट्रेट प्लेट लिया हमने, उसमें एंटीजन ऐड किया। अब वहाँ पर एंटीजन अटैक करेंगे उस सरफेस पर, ठीक है। फिर माइक्रोट्रेट प्लेट को ट्राइफॉस्फेट बफर से वॉश किया, एंजाइम लिंक एंटीबॉडी ऐड किया, फिर अगेन वॉश किया। इसमें फिर सब्सट्रैक्टिव एंड क्रोमोजन सिस्टम डाला,
तो यहाँ पर फिर कलर प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, कलर प्रोड्यूस हो जाएगा तो वो दिखा देगा कि कौन सा एंटीजन है या एंटीबॉडी है। ठीक है, एलिसा टेस्ट के टाइप्स होते हैं डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, सैंडविच और कॉम्पिटिटिव। डायरेक्ट में फॉर एंटीजन डिटेक्शन, इसमें एंटीजन का डिटेक्शन किया जाता है। जैसे हमने एक पेट्री डिश लिया, उसमें एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी डाला और प्री कोटेड एंटीजन है, उसमें सब्सट्रेट डाला, वो जो कि बाइंड विथ एंजाइम कर लेगा और कलर चेंज कर लेगा। ठीक है, तो उसमें समझ आ जाएगा कि कौन सा एंटीजन है। फिर इनडायरेक्ट एलिसा जो होता है उसमें फॉर डिटेक्शन ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे ना, प्राइमरी एंटीबॉडी पहले से डला रहेगा, फिर उसके बाद जो मतलब प्राइमरी एंटीबॉडी जो कि एंजाइम से लिंक नहीं है, फिर सेकेंडरी एंटीबॉडी डाले जो कि एंजाइम से लिंक्ड है और एंटीजन पहले से प्रेजेंट है, इसमें क्रोमोजोम सिस्टम डाले, फिर वहाँ पर जो सब्सट्रेट सिस्टम रहेगा वो बाइंड हो जाएगा एंजाइम से और फिर कलर क्रोमोजोम इंड्यूस करेगा और कलर चेंज कर देगा। ठीक है, सैंडविच एलिसा जो होता है वो एंटीजन को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ पर 2 एंटीबॉडी होते हैं, पहले से एक प्राइमरी एंटीबॉडी रखा जाता है और फिर सेकेंडरी ऊपर से डाला जाता है जो कि एंजाइम लिंक्ड होगा, तो कौन सा ऐड हो जाएगा, एंजाइम लिंक्ड वाला, तो ऐसे डिटेक्ट कर दिया जाएगा। जैसे ये कैप्चर एंटीबॉडी हो गया, ये लिंक वाला एंटीबॉडी हो गया, बीच में एंटीजन हो गया, तो इस टाइप से सैंडविच स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा। फिर कॉम्पिटिटिव एलिसा, इसमें कंसंट्रेशन ऑफ एंटीजन इज़ वेरी लो, एंटीजन का कंसंट्रेशन बहुत कम होता है, और जैसे एंटीजन है फिर एंटीबॉडी है जो कि स्पेसिफाइड है, तो कॉम्प्लेक्स बना और एक फ्री एंटीबॉडी इसमें ऐड किया जाता है। तो जो एंजाइम लिंक्ड वाला होता है एंटीबॉडी वो लिंक हो जाता है और फ्री एंटीबॉडी वहीं पर प्रेजेंट होता है और फिर यहाँ पर कलर प्रोड्यूस हो जाएगा सब्सट्रेट सिस्टम डालने के बाद। तो ये हो गया 4 टाइप ऑफ एलिसा टेस्ट। आज की वीडियो में बस इतना ही। हमने आज एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन देखा, वो क्या होती है, उसके यूजेस क्या होते हैं और टाइप्स, फिर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन देखा, एग्लूटिनेशन रिएक्शन देखा और एलिसा टेस्ट देखा जो कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन का एग्जाम्पल है, टाइप्स है। वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। ये रफली नोट्स थी, आप इसे अच्छे से कम्प्लीटली नोट्स बनाएं। थैंक यू।